अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी बैरून मुल्क में हैं और आप अपने पैदाइशी बच्चे का फ्रेश नाइकोप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोप कार्ड पाक आईडी मोबाइल ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोप कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नाइकोप कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप ये जान लें कि बच्चे का नाइकोप कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने ये देख लेना है कि पेरेंट्स का मैरिटल स्टेटस नादरा में अपडेट होना चाहिए। अगर फादर और मदर दोनों का मैरिटल स्टेटस नादरा में अपडेट है तो आप इजीली आसानी से न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोप कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है और फिर किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन पाक आईडी मोबाइल ऐप के थ्रू न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोप कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, पैदाइशी बच्चे का नाइकोप कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर की और लॉगिन की। अगर तो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है तो आपने ये अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर देनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब अपना नादरा पाक आइडेंटिटी का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनल की ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो आपने ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से आप अपना अकाउंट रजिस्टर करें, इस पर मैंने एक तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो आपने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन दे रहा है, सिटीजन नंबर की और ईमेल की। अगर तो आपने अपना अकाउंट सिटीजन नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर से लॉगिन करना है तो आपने सिटीजन नंबर की ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। और अगर आप ईमेल से अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने ईमेल की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल की जगह पे आपने ईमेल लिख देना है और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने पैदाइशी बच्चे का नाइकोप कार्ड अप्लाई करने के लिए आईडी डॉक्यूमेंट में आईडी कार्ड की ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो दो ऑप्शन पूछ रहा है तो आपने चूंकि अपने पैदाइशी बच्चे का नाइकोप कार्ड अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो आपने यहाँ पर बड़ी एहतियात से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर तो आपके बच्चे का नादरा की जानिब से पहले से कोई भी सीआरसी, आईडी कार्ड, नाइकोप, पीओसी कार्ड इशू नहीं हुआ है तो आपने यहाँ पर नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आप देख लें कि आपके बच्चे की पैदाइश बाहर हुई है और आपको नादरा की जानिब से कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ है तो फिर ही आप न्यू नाइकोप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो दो ऑप्शन दे रहा है, न्यू नाइकोप, न्यू पीओसी की। तो आपने यहाँ पर न्यू नाइकोप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे एप्लीकेशन डिटेल रिक्वायर कर रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपने बच्चे के फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मोबाइल ऑपरेटर में आप इंटरनेशनल यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। कंट्री ऑफ स्टे में जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं उस कंट्री का आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी पूछ रहा है, तीन ऑप्शन दे रहा है, नॉर्मल, अर्जेंट, एग्जेक्टिव। आप जिस कैटेगरी में भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो ये आपकी चूंकि बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है, आप बिल्कुल फ्रेश नाइकोप कार्ड बच्चे का अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब वो आपसे एप्लीकेंट फोटोग्राफ रिक्वायर कर रहा है तो आपने यहाँ पर बच्चे की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। आप चाहें तो आप पहले से बच्चे की मोबाइल में पिक्चर बना के भी अपलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल फ्रेश लाइव पिक्चर जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। अगर आपने बच्चे की लाइव पिक्चर कैप्चर करनी है तो आपने कैप्चर पे क्लिक करके बच्चे की लाइव पिक्चर कैप्चर कर लेनी है। कोशिश करें जब बच्चे की पिक्चर कैप्चर करें तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर और अच्छे मोबाइल से आपने बच्चे की पिक्चर कैप्चर करनी है।
और अगर आप मोबाइल से ही बच्चे की पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने ब्राउज़ की ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल की गैलरी में आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपने बच्चे की पिक्चर जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशन पूछ रहा है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपने फिर येस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपसे रिक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर आपने बच्चे की तमाम तर डिटेल जो है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट नेम पे आपने बच्चे का जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है। अगर बच्चे का कोई मिडिल नेम भी है, मिडिल नेम से मुराद अगर बच्चे के 3 नाम हैं तो फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम पे आएगा, सेंटर वाला नेम मिडिल नेम पे आएगा और लास्ट नेम पे जो है फिर आपने लास्ट नेम लिखना है। इंग्लिश में नाम लिखने के बाद फिर मुकम्मल नाम जहाँ पर नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने उर्दू में वो ऑटोमेटिकली बच्चे का नाम जो है वो यहाँ पर लिख देगा। आपने लेकिन फिर भी चेक कर लेना है, ऑटोमेटिकली कभी कभार वो गलत नाम भी लिख देता है, तो आपने नाम को उर्दू में भी चेक कर लेना है। अगर गलत हो तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। जेंडर जो है आपने बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपने बच्चे का अनमैरिड कर देना है। नेटिव लैंग्वेज में जो भी बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू इंग्लिश जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रिलीजन में आपने बच्चे का रिलीजन लिख देना है। ब्लड ग्रुप में आपने बच्चे का ब्लड ग्रुप लिख देना है। अगर नहीं पता ब्लड ग्रुप का तो आप यहाँ पर नन की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपने बच्चे का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। जो भी बच्चे का आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है वो लिख दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत नीचे जो आपसे उर्दू में पूछ रहा है, जो आप ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क इंग्लिश में लिखेंगे वही आपने नीचे उर्दू में भी लिखनी है। अगर आपने नन लिखा है तो नीचे आप ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत में कुछ नहीं लिखते। फिर उसके बाद नीचे करंट रेजिडेंसी टाइप जो है वो आपने बच्चे की विद पेरेंट्स सेलेक्ट कर देनी है। ट्विंस में अगर बच्चे जुड़वा हैं तो आपने यस लिख देना है, अगर जुड़वा नहीं है तो आपने नो की ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। ईमेल पे आपने अपना ईमेल लिख देना है। मोबाइल ऑपरेटर में आपने यहाँ पर इंटरनेशनल सेलेक्ट कर देना है और कॉन्टैक्ट नंबर में आप जिस कंट्री में भी हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर बर्थ कंट्री में आपने बच्चे की जिस कंट्री में भी पैदाइश हुई है उस कंट्री का आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे वो अब फैमिली डिटेल रिक्वायर कर रहा है, तो हेड डिटेल्स की ऑप्शन में सिटीजन नंबर पे आपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। रिलेशन विद हेड में आपने चाइल्ड सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद फादर डिटेल में सिटीजन नंबर पे आपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। ओरिजिन में आपने फादर का ओरिजिन कंट्री पाकिस्तान लिख दें। फादर नेम पे आपने आईडी कार्ड के मुताबिक फादर के आईडी कार्ड के मुताबिक फादर का नाम लिख देना है इंग्लिश में। वालिद का नाम जहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपने फिर भी उर्दू में चेक कर लेना है नाम सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर गलत है तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मदर डिटेल में भी सेम आपने फादर की तरह मदर डिटेल पुट करनी है। सिटीजन नंबर पे आपने मदर का सिटीजन नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ओरिजिन में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी मदर का ओरिजिन कंट्री है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। मदर नेम इंग्लिश में आपने मदर के आईडी कार्ड के मुताबिक इंग्लिश में मदर का नाम लिख देना है, और वालदा का नाम जहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू में वो आपने उर्दू में भी ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपने फिर भी चेक कर लेना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो रिलेटिव डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर तो यहाँ पर बच्चे का कोई बहन भाई है तो आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ऊपर लिख देना है, और रिलेशन विद एप्लीकेंट के साथ आपने यहाँ पर उसका रिलेशन सेलेक्ट कर देना है। अगर कोई बहन भाई है तो यहाँ पर आप सिबलिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो एड्रेस डिटेल रिक्वायर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं तो आपने उस कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट प्रोविंस आपसे पूछ रहा है, आप जिस स्टेट में भी उस कंट्री में रह रहे हैं, जिस सूबा में रह रहे हैं, आपने उस सूबा का नाम लिख देना है। सिटी में आप जिस सिटी में रह रहे हैं आपने उस सिटी का नाम लिख देना है। एडिशनल एड्रेस में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, यानी आप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, नियर बाय जो आपके फेमस जगह है वो आपने तमाम तर चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। अगर आप कार्ड की डिलीवरी बाहर करवाते हैं तो आपका कार्ड जो है वो ईजिली आपको मिल जाए। तो अदाफी पता जहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, जो एडिशनल एड्रेस आपने इंग्लिश में ऊपर लिखना है, अदाफी पता की जगह वही आपने ट्रांसलेट करके नीचे उर्दू में भी लिखना है। पोस्टल और जिप कोड में आपने जिस सिटी में भी रह रहे हैं उस सिटी का आपने पोस्टल कोड लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद आपने परमानेंट एड्रेस पे आ जाना है। तो परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने बच्चे के फादर के आईडी कार्ड के पीछे जो परमानेंट एड्रेस लिखा होगा वही आपने परमानेंट एड्रेस सेम उसी तरह से ही लिखना है।
कंट्री में आप यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, वो आपसे प्रोविंस पूछेगा, प्रोविंस आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद वो आपसे तहसील पूछेगा। तो ये सारी ऑप्शन जैसे जैसे पूछता जाएगा आपने वो अपनी तमाम तर ऑप्शन लिख देनी है। फिर उसके बाद नीचे वो आपसे पूछ रहा है आप गांव में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं, तो आपका परमानेंट एड्रेस जहां का भी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल आपसे वो पूछ रहा है, तो यूनियन काउंसिल आपने लिखनी है कि आपको कौन सी यूनियन काउंसिल लगती है, तो आप अपनी वो यूनियन काउंसिल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लोकेलिटी है, जब आप अपनी यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी वो लोकेलिटी की भी ऑप्शन दे देगा, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट ऑफिस में आपने अपना पोस्ट ऑफिस इंग्लिश में लिख देना है, और जहाँ डाकखाना लिखा हुआ है यहाँ पर आपने उर्दू में भी अपना पोस्ट ऑफिस जो आपको लगता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, तो आपने यहाँ पर हाउस नंबर पे क्लिक करके अपना हाउस नंबर यहाँ पर लिख देना है। उर्दू में भी जो आप इंग्लिश में लिखेंगे वो आपने नीचे मकान फ्लैट नंबर की जगह पे आपने उर्दू में भी लिखना है। एडिशनल एड्रेस में जो बाकी आपका एड्रेस रह जाएगा, गली नंबर है या कुछ और है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इजाफी पता में जो आप एडिशनल एड्रेस में इंग्लिश में ऊपर लिखेंगे वही आपने इजाफी पता में नीचे उर्दू में भी लिख देना है। पोस्टल और जिप कोड अगर आपको पता है तो लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद वोटिंग एड्रेस टाइप वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपको दो ऑप्शन देगा, टेम्परेरी की और परमानेंट की। यहाँ पर आपने परमानेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद कार्ड डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको वो टेम्परेरी की ऑप्शन देगा, तो आपने यहाँ पर टेम्परेरी की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कार्ड आपको फिर बाहर ही डिलीवर होगा। ये सब लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपको एड्रेस डिटेल बता रहा है और आपको बता रहा है कि आपका एड्रेस जो है वो कार्ड पे इस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो ये आपने देख लेना है, अगर बिल्कुल करेक्ट है तो आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद डिसेबिलिटी डोनर डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर बच्चे को किसी किस्म की कोई माजूरी नहीं है तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपसे वो एडिशनल डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है, तो ओरिजिन में आपने बच्चे का जिस कंट्री में भी पैदाइश हुई है उस कंट्री का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। पासपोर्ट डिटेल में अगर तो बच्चे के पास फॉरेन पासपोर्ट है तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर पे पासपोर्ट नंबर लिख देना है। इशुइंग अथॉरिटी में आपने जिस कंट्री का पासपोर्ट है जिस आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर देना है। इशू डेट में इशू डेट लिख देनी है और एक्सपायरी डेट में एक्सपायरी डेट लिख देनी है। लेकिन अगर बच्चे के पास फॉरेन पासपोर्ट नहीं है तो आप चूंकि बच्चे का बिल्कुल फ्रेश नाइकोप बना रहे हैं तो मीन्स आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो आपने इन तमाम ऑप्शन को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। यहाँ पर अगर आपने पासपोर्ट डिटेल देनी है तो आपने बच्चे की ही पासपोर्ट डिटेल देनी है। ये सब लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, पर्पज ऑफ स्टे 1 पे आपने नन कर देना है, पर्पज ऑफ स्टे 2 पे भी आपने नन कर देना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपसे वो अटेस्टेशन इंक्वायर कर रहा है, तो अटेस्टेशन जो है वो फादर या मदर दोनों में से कोई एक यहाँ पर अटेस्टेशन कर सकता है। तो जो भी अटेस्टेशन करना चाह रहा है वो वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करके अपनी अटेस्टेशन कर देगा। तो जैसे ही अटेस्टेशन डन हो जाएगी तो आपको रिलेटिव वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड का वो आपको शो कर देगा, यानी आपकी जो वेरिफिकेशन है वो डन हो गई है। तो यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर रहे हैं। पहले ग्रुप में आपने फादर सीएनआईसी में जहां पर आप फादर सीएनआईसी रिक्वायर कर रहे हैं वहां पर आपने फादर सीएनआईसी की फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। और निचले ग्रुप में दूसरे ग्रुप में वो आपसे कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर कर रहा है, तो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट में जो बच्चे का फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। किस तरह से करना है, पहले ग्रुप में जैसे फादर सीएनआईसी रिक्वायर कर रहा है तो फादर सीएनआईसी के साथ आपको ग्रीन एरो नजर आ रहा है, ग्रीन एरो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कैप्चर करनी है अपने आईडी कार्ड की पिक्चर तो आप कैप्चर पे क्लिक करके आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर देंगे। याद रहे कि आपने फ्रंट और बैक दोनों पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। इस तरह से कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट है, कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट में आपने ग्रीन एरो पे क्लिक करना है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट कैप्चर करना है तो कैप्चर पे क्लिक कर लें, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट मोबाइल में पड़ा है तो आप ब्राउज पे क्लिक करके मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब आपको वो रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन का कह रहा है। आपने रिव्यू योर डाटा पे क्लिक करके पहले अपनी तमाम तर एप्लीकेशन जो है उसका जायज़ा ले लेना है कि आपकी तमाम तर एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। आप बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, उर्दू में नाम, इंग्लिश में नाम, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपने रिव्यू योर डाटा में चेक कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लें तो आपने यहाँ पर तमाम तर ये जो आपको एक्नॉलेजमेंट नज़र आ रहे हैं इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है।
एक्सेप्ट करने के बाद आपने फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, नादरा की जानिब से आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा। अगर तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्यूमेंट्स आपने बिल्कुल करेक्ट अपलोड किए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और अप्रूव होने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी के आगे पे नाउ की ऑप्शन शो हो जाएगी। जैसे ही आपको आपकी ट्रैकिंग आईडी के आगे पे नाउ की ऑप्शन शो हो जाए, तो आप अपनी एप्लीकेशन का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर मास्टर कार्ड के जरिए आप अपनी एप्लीकेशन की फीस अदा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन की फीस अदा कर देंगे, तो जो आपने प्रोसेसिंग प्रायोरिटी सेलेक्ट की होगी, उसी के मुताबिक आपको आपका नाइकोप कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें।